बहरनपुर में खुदाई के दौरान मिल रही है बुद्ध की अलग अलग मूर्तियां। इतिहासकारों के अनुसार बहरनपुर के वर्ल्ड हेरिटेज बनने की क्षमता। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में बहरनपुर में हो रही खुदाई के दौरान समय समय पर अलग अलग कई मूर्तियां मिल रही है। भगवान बुद्ध के अविलोकितेश्वर छवि की मूर्तियां मिली है। नित्य नई मूर्तियां मिलने से यहाँ पर्यटक का नजारा दिख रहा है। ये अलग बात है कि अभी आसपास के लोग और आसपास के कई जिलों के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही पूरे देश से भी लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। स्थानीय पप्पू यादव का कहना है कि प्रारंभ में यह टीला दिखता था, लेकिन नित्य नई मूर्तियां यहाँ मिल रही है। ऐसे में इस स्थल के प्रचार प्रसार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में पहल करे ताकि लोगों को यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। भारतीय पुरातत्व विभाग के पटना के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र देगुड़ी ने कहा कि अभिलोकितेश्वर की मूर्ति पहले भी यहाँ मिली थी, लेकिन गिरी हुई थी, उसे सीधा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। हर धर्म में भगवान व आराध्य देव की अलग अलग छवि प्रस्तुत की जाती है। ऐसे में इस बारे में अध्ययन करने में बहुत कुछ स्पष्ट होगा। इतिहासकार डॉक्टर गोपाल जी सहाय अखौड़ी ने कहा कि बहरनपुर स्थल करीब 1500 साल पहले का होगा। यहाँ बौद्ध उपासना केंद्र रहा होगा। यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार अन्य स्थानों पर किया जाता होगा। उन्होंने कहा कि गया में भगवान बौद्ध को ज्ञान मिला और इटखोरी होते हुए हजारीबाग और यहीं से बौद्ध धर्म के प्रचार लंका तक गया होगा। ऐसे में क्षेत्र के इतिहास पर विशेष गौर करने की जरूरत है। इस बारे में उन्होंने म्यूजियम बनाने की बात कही ताकि यहाँ प्राप्त मूर्तियों का अवलोकन कर लोग इतिहास के बारे में जान सकें। उन्होंने कहा कि बहरनपुर में वर्ल्ड हेरिटेज बनने की क्षमता है। सरकार इस दिशा में प्रयास करे। पहले तो ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ वैसा कुछ होगा, लेकिन जब धीरे धीरे अगर चीज़ों की शुरुआत हो रही है तो इससे बहुत अच्छा है। और झारखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। देखने से तो अभी तो ये पता चल रहा है कि इधर भी हुआ होगा। अभिलोकेश्वर की जो प्रतिमा मिली है वह जिस गांधार आर्ट से मिलती जुलती है। इसका कालखंड पालकाल का है और लगता है कि 1500-1600 वर्ष पहले का है। यहाँ पर एक उपासना केंद्र प्रतीत होता है। नालंदा में भी इसी तरह के छोटे छोटे घर बने हुए थे जहाँ पर कि हजारों छात्र रहते थे। यहाँ पूरी खुदाई नहीं हुई है, लेकिन ऐसी संभावना है कि यह छोटा उपासना केंद्र रहा होगा। विश्वविद्यालय की तरह तो नहीं, लेकिन छोटे केंद्र के रूप में जहाँ कुछ संख्या में लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी जाती होगी और प्रचार प्रसार के माध्यम को यहीं से संचारित किया जाता होगा। नहीं, अभी जो मूर्तियाँ मिली वो पहले से ही मिली हुई थी, वो गिरा हुआ अवस्था में था। अच्छा, जो इसीलिए उसको जब उठाए हम लोग तो अभी इसके बारे में जानकारी मिली है। और आगे जो अभी चल ही रहा है खुदाई, जैसे खुदाई आगे आगे चलेगा जो भी Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा। इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे। न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।